अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व इमामिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए शरीअतिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा। अहबाब इधर मेरी तरफ मुतवज्जह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मुजरिम हूँ गुनाह मुजरिम हूँ जहाँ भर का, आका महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हो कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हो दोज़ख से बचा लेना। मकबूल दुआ मेरी ऐ हबीब खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। हमदो सलात के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम काबिल एहतशाम अज़ीज़ों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलाही तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि टाइम थोड़ा सा ही है।
क्योंकि मुफ्ती साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं सुमामा बिन आसाल। ये फरमाते हैं कि मेरा ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा पढ़ने से पहले जब मैं दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कातलाना हमला भी किया था। और आप फरमाते हैं एक दिन सहाबा की एक जमात मुझे पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सुमामा आ गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि सुमामा को मस्जिद नबवी की दीवार के साथ बांध दिया जाए, रस्सियों से बांध दिया जाए। आपको रस्सियों से बांध दिया गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लेकर आए तो क्या देखते हैं कि सुमामा को रस्सियों से बांधा हुआ है। आका आपके पास आते हैं, आके पूछते हैं सुमामा क्या हाल है? अभी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, अभी मुसलमान नहीं हुए। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कि हाल मेरा क्या है, हाल आपके सामने है। अगर आप मुझे माफ कर दें, मुझे छोड़ दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मेरा बदला लिया जाएगा। अगर मुझे छोड़ दिया गया तो इसके बदले आपको माल भी अता कर दिया जाएगा। मेरी तरफ मुतवज्जो क्या, सुभान अल्लाह। आपको माल भी अता कर दिया जाएगा। अब पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लेकर आए, वही सवाल किया, सुमामा ने वही जवाब दिया। तीसरा दिन आ गया, आका ने फिर आए, फिर वही सवाल किया, ऐ सुमामा क्या हाल है? अर्ज की कि मेरा हाल क्या है, अगर मुझे छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो उसका बदला लिया जाएगा, और अगर मुझे छोड़ देंगे तो इसके बदले अगर आप चाहेंगे तो आपको माल भी दे दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद हुक्म इरशाद फरमाया सहाबा की जानिब सुमामा को छोड़ दिया जाए। सुमामा बिन आसाल को छोड़ दिया गया। अब सुमामा वहां से उठे, जाते हैं एक कुएं पर जाकर वहां से गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद दोबारा आका की बारगाह में आ जाते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके हुक्म इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। उसके फौरन बाद अब जब आपको कलमे की ताकत मिल गई, अपने जज्बात को जब वो काबू में न रख सके, आपने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं ईमान न लाया था तो मैं इसी जबान से कहा करता था कि जो सबसे बदसूरत सूरत है वो या रसूलल्लाह मैं आपको कहा करता था, लेकिन आज मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, या रसूलल्लाह आपसे प्यारा चेहरा किसी का है ही नहीं। शायर ने क्या खूबसूरत इसका नक्शा खींचा कि कद काट सोहना ते बनतर बनावट हुई खत्म सोहने ते सारी सजावट, मुसव्विर ने मासा कसर भी न छड्डी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। किबला ख्वाजा साहब का हुक्म हो चुका है, पिछले बंदे पीछे बैठे के तशरीफ ला, जो हजरात बाहर खड़े हैं इंतजामिया से अलावा तमाम पिंडा में तशरीफ लाओ। नारे तकबीर, सारे बोलो नारे रिसालत। इंतजामिया से अलावा तमाम हजरात तशरीफ लाओ। नारे ताकीक, मजीद झूम के नारा हैदरी, ताज तारे खत्म नबुव्वत, ताज तारे खत्म नबुव्वत। समझ आए तो कह दिया सुभान अल्लाह। अहबाब, फिर आपने दोबारा अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले सबसे ज्यादा मुझे जिस शहर से नफरत थी वो ये शहर था, लेकिन या रसूलल्लाह वल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम इस शहर से अच्छा कोई और प्यारा शहर है ही नहीं, जिसकी कसमें मेरा रब खाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसकी रब कसमें खाए वो शहर क्यों ना प्यारा होगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब ये सुमामा कौन था? अब जब सुमामा ईमान लेकर नहीं आए थे, उससे पहले मुसलमान कज़्ज़ाब ने दावे नबूवत कर दिया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में उसने जब दावे नबूवत किया, और वो यमामा का रहने वाला था, समामा बिन आसाल, और उसने उसके ऊपर कलमा पढ़ा हुआ था पहले। अब जब मदीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आया था, और आकर उसने उस मुसलमान कज़्ज़ाब का जो झूठा नबूवत का जो था, उसने कहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि उनके ऊपर कलमा पढ़ ले माज़अल्लाह, और आपको फिर वापस भेज दिया गया था। अब जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 दिन रहे, सिर्फ आंखों से देखा, महफिल में न बैठे, बस ये देखा कि काली जुल्फों वाले हैं, बस ये देखा वद्दुहा के मुखड़े वाले हैं, ये देखा कि वशम्स की पेशानी वाले हैं, ये देखा कि अलम नशरा के सीने वाले हैं। अब ये देखा कि ऐसी सूरत जैसी कोई और सूरत मैंने देखी नहीं। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार देखकर, आपकी शख्सियत देखकर, आपका आना और जाना देखकर, आपकी गुफ्तगू करना देखकर आपके दिल के ऊपर ऐसा भाग गया कि बगैर किसी हुज्जत के आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ लिया। इसलिए तो किसी ने कहा कि असीर जिसको बनाकर रखे मदीने में, असीर जिसको बनाकर रखे मदीने में। असीर मतलब होता है कैदी, कि जो जिसको मदीने के अंदर कैद कर दिया जाए, फिर वो कभी भी रिहाई की मुतालबा नहीं कर सकता। वो कभी नहीं चाहता कि मैं इस जो मुझे हथकड़ी पहनाई गई है मुस्तफवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ। अब देखिए, जो मैंने आया मुबारक खुतबा के अंदर पढ़ने की शर्फ और साज़ हासिल की है, इसका जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से के अंदर तो हमारे उलमा काफी गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता हूँ आखिरी जो लफ्ज है इसी आयत के, व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, इसके ऊपर 1-2 बात करके मैं इजाजत चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या हाल था, किस तरह मुआशरा चल रहा था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, आपकी आमद से पहले मक्के का हाल क्या था कि अगर कोई थोड़ी सी गलती कर देता तो खानदानों के अंदर दुश्मनी चल पड़ती, और वो दुश्मनी फिर 1-2 साल न चलती, बल्कि 100 साल तक कई कत्ल हो जाते, सैकड़ों कत्ल कर दिए जाते, तब भी वो दुश्मनी खत्म न होती। इस्लाम आने से पहले हाल ये था कि जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, लेकिन हाल ये था कि इंसान होकर अशरफुल मखलूकात होकर अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। हाल ये था कि अगर किसी का खावंद फोत हो जाता तो उसकी बीवी को विरासत का माल समझा जाता, और इस विरासत का माल समझने के साथ साथ लोग अपने ही बेटे, अपनी ही औलाद, अपनी माँ को मंडियों के अंदर जाकर बेच देती। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि माँ को बीवी बनाकर रख लिया जाता। इस तरह के आलम चल रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि नहीं, अब जो काबा है, उस काबे को बुतों के साथ भर दिया गया था। जहाँ बंदे की पहचानी अल्लाह की बारगाह में झुकनी चाहिए थी, वहाँ बुत मौजूद हैं और लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। अब आप देखें कैसा पुरफितन दौर चल रहा था, लेकिन इन हालात के अंदर मुस्तफा तशरीफ लेकर आए। इन हालात के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए तो फिर हालात तब्दील हो गए, हर चीज तब्दील हो गई। फिर लोगों को पता चला कि जिन बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बेटी को मकाम अता फरमाया, उसी बेटी को रुतबा अता फरमाया। फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। लोग जिसको जिंदा दरगोर कर देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अजमतों को बयान किया, उनकी शानों को बयान किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तो मनाते हैं, हमें चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसको भी अपनाएं। सिर्फ मिलादी न रहें, मिलादी के साथ साथ नमाजी भी बन जाएं।
काश अगर जिस तरह हम यहाँ इस मजमे के अंदर बैठे हैं इसी तरह अजान फजर आए और बंदा मस्जिद के अंदर पहुंच जाए, इसी तरह नमाज जोहर का टाइम हो तो बंदा मस्जिद के अंदर पहुंच जाए। अब आप जब हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, जब हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी तो ये बाजार हैं ये वीरान हो जाएंगे, ये अस्पताल हैं वीरान हो जाएंगे, ये थल कचहरी के जो ये मामले हैं ये खत्म हो जाएंगे। बस आज की इस महफिल के अंदर से एक पैगाम लेकर जाइए कि हमने मस्जिद को आबाद करना है। इंशाअल्लाह जब हम मस्जिदें आबाद करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा देगा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। दुआ अल्लाह तबारक व तआला ये चंद मिनट की हाजिरी अपनी बुलंद बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।